हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर अपने परिवार समेत स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी जो हमने CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर के पर्सन जहां से पूछे जाते हैं, उनकी हमने एक सीरीज चला रखी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अगले चैप्टर यानी इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके हर टीचिंग एग्जाम चाहे वो CTET हो, UP TET, STET, REET, KVS या DSSS, हर एग्ज़ाम में आपको ये यहाँ से पर्सन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाली सभी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो को फ्रेंड्स आप स्पीड बढ़ा के थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के 1.25 या फिर 1.5 स्पीड बढ़ा कर इसको देख लेना, ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट न हो, क्योंकि आपके सभी एग्ज़ाम अब सिर पर हैं। बिल्कुल 6 महीने के अंदर आपके सभी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि क्या है। इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन आवर डेली डे टू डे एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग, थिंकिंग, लर्निंग, आर्ग्यूइंग. These are part of our daily routine. Many scholars have given different opinion on intelligence. दोस्तों, हिंदी वाले स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो हम अपने रोज़मर्रा के काम में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि को हम बोलचाल, सीखना, सोचना, तर्क देना आदि में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। बुद्धि पर बहुत सारे विद्वान ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझाएं तो बुद्धि हर एक रोज़मर्रा की डेली एक्टिविटीज़, कोई भी कार्य हो, हंसना, बोलना, सोचना, कहना, कोई भी कार्य हो, उसमें हम किसी बात को अगर सोच कर कह रहे हैं या फिर कोई याद करके कह रहे हैं या फिर थिंकिंग, लर्निंग, टॉकिंग, कुछ भी काम है तो उसे दोस्तों बुद्धि कहते हैं। इन शॉर्ट यही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू P.E. वर्नोन। इंटेलिजेंस के चैप्टर में P.E. वर्नोन का अगर मतलब सबसे शुरू में ही अहम किरदार दोस्तों, इन्होंने बुद्धि को 3 तरीके से डिफाइन किया है। P.E. वर्नोन हैज़ डिफाइंड इंटेलिजेंस इन 3 वे। इंटेलिजेंस इज जेनेटिक कैपेसिटी। इंटेलिजेंस एक जैविक प्रक्रिया है। कैसे दोस्तों? अगर एक माता पिता इंटेलिजेंट माता पिता का बच्चा है तो उसमें भी वही जीन्स आगे बढ़ेंगे और जब बच्चा है वो भी इंटेलिजेंट होगा। इंग्लिश में बताता हूं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू P.E. वर्नोन, इंटेलिजेंस is a genetic factor. If the parents are intelligent, then by inheriting the same genes, the child will also be intelligent. P.E. वर्नोन के अनुसार बुद्धि हमारी जन्मजात देन है। मतलब जन्मजात मतलब जेनेटिक। अगर माता पिता भी बुद्धिमान होंगे तो उसके जीन्स के द्वारा बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। फिर बात आती है दोस्तों, इंटेलिजेंस इज अ टेस्ट स्कोरर। इंटेलिजेंस इज अ टेस्ट स्कोरर। इसमें दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्नोन, द मार्क्स स्कोर्ड बाय चाइल्ड इज ए मेजर ऑफ इज इंटेलिजेंट। इन्होंने बताया कि जो हमारे मार्क्स हैं, जो हमारे टेस्ट में जो पेपर में जो मार्क्स आते हैं, वही हमारे इंटेलिजेंस है। बुद्धि एक परीक्षण। P.E. वर्नोन के अनुसार बच्चे ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह उसकी बुद्धि है दोस्तों। फिर बात आती है दोस्तों, इंटेलिजेंस इज चेंज इन बिहेवियर। वर्नोन इज वन ऑफ द ओपिनियन। वर्नन्स वन ऑफ द ओपिनियन इज दैट व्हेन वी अट्रैक्ट विद ईच अदर, when we interact with each other, we make use of our intelligence. वर्णन के अनुसार जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी रूप में हो दोस्तों, माता पिता के साथ अलग और मतलब किसी के साथ आस पड़ोस, माता पिता, स्कूल, टीचर्स और पीयर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। मतलब हम जिनके साथ डेली इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ जो हमारा व्यवहार है, बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, P.E. वर्नोन के, इसको याद रखना, P.E. वर्नोन के अनुसार हमने 3 टाइप से हमने बुद्धि को डिफाइन किया है P.E. वर्नोन साहब ने। फिर बात आती है दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एज डिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक जी ने 3 टाइप से हमारा बुद्धि को डिफाइन किया। सबसे पहले बात आती है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस में दोस्तों हमारी जो सामाजिक बुद्धि है उसके ऊपर बल दिया। समाज में कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं,
कैसे हम बुद्धि के द्वारा सामाजिक मतलब इंटरेक्शन है उसको करते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण देकर बात करूं तो हम समाज में रहकर हर आदमी के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसे भाई के साथ अलग, बहन के साथ अलग, पड़ोसी के साथ अलग, स्कूल के साथ अलग और दोस्तों के साथ अलग। और मतलब हम इस व्यवहार के साथ सामाजिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल दूं तो हमारे नेता हो गए, नेता लोग हो गए, या फिर हमारे चिकित्सक, अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है दोस्तों, ये सामाजिक इंटेलिजेंस का, सोशल इंटेलिजेंस का उदाहरण है और इसी में बस इतना ही। फिर बात आती है दोस्तों कंक्रीट बुद्धि की, कंक्रीट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बच्चा अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के बारे में सोचता है तो वह मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। बच्चा शुरू में तो बच्चा क्या सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट सीखता है, बाद में उस पर सोचता है। ठीक है दोस्तों, पहले बच्चा अपने आसपास के रखी वस्तुओं के बारे में जो मतलब जो सामने रखी हैं उसके बारे में सोचना शुरू करता है। तो जो हमारे थॉर्नडाइक जी हैं इन्होंने इसको भी एक वो माना, इसका ही पार्ट माना है। ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना मूर्त बुद्धि कहलाता है। मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं दोस्तों। और इसमें हमारा एग्जाम्पल बनेगा शिल्पकार, यांत्रिक और हमारे औद्योगिक कर्मचारी, वर्कर्स वगैरह, जो हमारे सामने जो वस्तु है उसको ठीक कर देते हैं आगे सोचकर। इसके बाद बात आती है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है दोस्तों जो आपकी सामने नहीं रखी होती, जो आप अमूर्त रूप से चिंतन करते हैं, कल्पनाओं के जरिए, विचारों के जरिए। तो दोस्तों जो वस्तुएं सामने न होकर उसके ऊपर भी सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। यह एक तार्किक चिंतन होता है। बच्चे मतलब जो हमारे सामने नहीं होती उसके आधार पर विचारों, कल्पनाओं, मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे दोस्तों चिकित्सक, दार्शनिक, साहित्यकार और चित्रकार दोस्तों इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं दोस्तों। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने इस प्रकार हमारी इंटेलिजेंस को 3 भागों में डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है इंटेलिजेंस कोशेंट, बुद्धि लब्धि, आईक्यू, जो हम बार बार बोलते हैं कि इंटेलिजेंस में आईक्यू होता है, आईक्यू होता है। क्या होता है आईक्यू? तो दोस्तों अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमंस were the first ones to successful measure intelligence with the help of different experiment in 1905। सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। आफ्टर दैट इन 1912 a German psychologist William Stern developed the concept of IQ। दोस्तों 1912 में पहली बार जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को विकसित किया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया, और कंसेप्ट किसने डेवलप किया, 1912 में विलियम स्टर्न ने किया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर बात आती है आईक्यू का फार्मूला क्या, आईक्यू कैसे नापते हैं, जो हम बार बार डिवाइड करते हैं बच्चों को कि ये मेंटली रिटार्डेड है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, या फिर बॉर्डर लाइन है, फिर इंटेलिजेंट है, फिर जीनियस है। इसको हम कैसे नापते हैं? एक होता है दोस्तों आईक्यू, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, MA/CA इंटू 100। तो MA जो होता है दोस्तों मानसिक आयु होती है। मानसिक आयु मतलब आप कितना सोच सकते हैं, कितना क्या है। तो मानसिक आयु जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है, मानसिक आयु कहलाता है दोस्तों। उदाहरण देकर बताता हूं, अगर बच्चा जो है 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे के बराबर जो है दिमाग रखता है या सोच पाता है तो 10 साल उसकी मानसिक आयु हुई। और यह कंसेप्ट सर्वप्रथम बिने ने दिया था दोस्तों। मानसिक का जो है बिने जी ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वो दिया था दोस्तों। इसमें क्या है, अगर बच्चा 5 साल का और सोच 10 साल के बराबर रहा है, 10वीं कक्षा के सारे सवाल निकाल लेता है, तो उसकी जो मानसिक आयु है 10 साल हो गई। फिर बात आती है दोस्तों कि CA क्या है, वास्तविक आयु। CA है दोस्तों आपकी जो है मानसिक आयु हो गई, अब है ये वास्तविक आयु। मनुष्य जितने साल का है उसकी आयु क्या है, एंड वट मतलब उसके जन्म से कितने साल वो जी रहा है, वो उसकी वास्तविक आयु होती है।
दोस्तों CA क्रॉनिकल एज बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में। वास्तविक आयु कितने साल का होगा, बच्चा पैदा हुआ कितने साल हो गए, और मानसिक आयु में हम कितने साल तक वो सो सकता है, और गुणा 100। अब दोस्तों एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए हम सीखते हैं। अगर मान लो आप कॉपी पेन लेके नोट करना, 10 वर्ष का बच्चा है और 15 वर्ष के बच्चे के समान उसकी मानसिक आयु है। ठीक है दोस्तों, 15 वर्ष की MA और 16 उसकी क्रॉनिकल एज है, तो उसका हम ये निकाल लेंगे, IQ निकाल लेंगे दोस्तों। तो मानसिक आयु कितनी हो गई दोस्तों, 15, और वो हो गई 16। तो अब दोबारा यहाँ पर नोट करते हैं हम कि 15/16 गुणा 100, 4 से और 4 25। तो दोस्तों जो पॉइंट में आंसर आएगा वो इसकी IQ होगी दोस्तों। और एक एक्यूरेट सवाल निकाल लें, तो एक निकालते हैं। मान लो यहाँ पर 10 वर्ष का बच्चा है, 10 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष का बच्चा है और 16 वर्ष उसकी 10 वर्ष दोस्तों इसमें हम दोबारा से निकाल लेंगे। इसमें हमारी जो मानसिक आयु है वो हमारी 15 साल है और क्रॉनिकल एज हमारी 10 साल है और गुणा 100। अब इसका IQ निकालना है, तो 5 2 5 20 2 10। तो दोस्तों इसकी 150 उम्र हो गई। 150 जो IQ है इसका, वो इसका 150 IQ हो गया। IQ लेवल इसका 150 हो गया, क्योंकि इसकी जो मानसिक आयु है, जो इसकी वास्तविक आयु है दोस्तों, वो इसकी हो गई 10 साल और ये सोच 15 के बराबर रहा है। तो सीधी सी बात दोस्तों, ये जीनियस तो पहले ही है, तो इसका 150 हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि जो इसके लेवल्स होते हैं, कैसे हम इनको बांटेंगे और कितने लेवल, कितने जो है हमारे, मतलब किस लाइन के पास होगा तो हम उसे इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे इस बच्चे का जो आया था पिछले वाले का, इसका 150 आया था, तो 140 से ऊपर, तो ये दोस्तों जीनियस हो गया। तो हमने कैसे इसको डिवाइड कर रखा हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, और कैसे इसका कंसेप्ट है वो हम इसमें सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो 70 से अंडर होते हैं वो होते हैं दोस्तों बिल्कुल रिटार्डेड। दोस्तों इनको हम बिल्कुल डेफिनेट फीबल, इनको बिल्कुल हर चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा और हर चीज़ के बारे में इनको सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि माइंडेडनेस होते हैं, बिल्कुल माइंड नहीं होता, माइंडलेस होते हैं। 70 से 80 वाले होते हैं दोस्तों बॉर्डर लाइन, जो मतलब थोड़े से मतलब डल होने के कगार पर है। उनको अगर थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो वो मतलब थोड़े से एवरेज रह सकते हैं। 80 से 90 के बीच में आते हैं दोस्तों डलनेस, कि अभी भी ये बेकार ही है, मतलब थोड़ा इनको समझाना पड़ेगा। 90 से 110, 90 से 110, ये आपको याद रखना है, पेपर में यही पूछा जाता है दोस्तों कि 90 से 110 के बीच में जो होते हैं ये होते हैं औसत, मतलब एवरेज, औसत होते हैं दोस्तों। 110 से 120 ये होते हैं दोस्तों सुपीरियर, और 120 से 140 ये होते हैं वेरी सुपीरियर, मतलब श्रेष्ठ होते हैं दोस्तों। हम जो होते हैं वो इसमें होते हैं। और 140 से ऊपर होते हैं दोस्तों जीनियस, जैसे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब और थॉमस एल्वा एडिसन, ये इसी में थे, जीनियस में थे दोस्तों। तो ये इसके यहाँ पे परसेंटेज लिखा भी हुआ है कि जो बिल्कुल MR होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, 2.2 होते हैं और 6.7, और जो नॉर्मल होते हैं वे 50% होते हैं, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वे इतने, और वो बिल्कुल जीनियस है वे 2.2% होते हैं। पूरे वर्ल्ड में इतनी जनसंख्या के लोग जीनियस पाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक डाटा था, ये मैंने आपको बताया, और इस वीडियो में आपने सीखा कि हमारे जो IQ के बारे में है। पहले तो ये सीखा कि आपने कि आप इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस हमारे डेली पार्ट की जो टॉकिंग, वॉकिंग और जो हमारी इंटरेक्ट करने की शक्ति होती है आपस में, उसे हम इंटेलिजेंस, बुद्धि बोलते हैं दोस्तों। फिर आपने सीखा पी वर्नों ने 3 प्रकार से बांटा, इंटेलिजेंस इज जेनेटिक कैपेसिटी, इंटेलिजेंस इज टेस्ट स्कोर और इंटेलिजेंस इज चेंज इन बिहेवियर। फिर आपने सीखा थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक में आपने सीखा कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला क्या था दोस्तों, पहला था सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये आपने सीख लिया, सोशल जो इंटरेक्ट करते हैं, कंक्रीट जो मूर्त सामने रखी हुई वस्तु के बारे में सोचना, और एब्स्ट्रैक्ट काल्पनिक, जो काल्पनिक है उनके बारे में भी सोचना, जैसे साहित्यकार और जो पोएम लिखते हैं। फिर आपने IQ के बारे में सीखा कि 1905 में जो हमारे बीने साहब थे, इन्होंने 1905 में इसको मेजर किया था और 1912 में कंसेप्ट दिया था हमारा विलियम स्टर्न जी ने। फिर इसके बाद सीखा आपने
IQ का फार्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज। और IQ जिस व्यक्ति का मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा है उसका 100% एवरेज से ऊपर ही आएगा, वो इंटेलिजेंट या फिर जीनियस या फिर हाई एवरेज सुपीरियर श्रेष्ठ और जीनियस में आएगा, गिफ्टेड जो हमारे गॉड गिफ्टेड होते हैं स्टूडेंट्स इसमें आएगा। फिर आपने सीखा इसको कैसे बांटा हुआ है, जो 70 से नीचे होते हैं वे बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड होते हैं, 70 से 80 वाले जो होते हैं बॉडी डेफिशिएंसी, 80 से 90 वाले में डलनेस, 90 से 110 वाले में नॉर्मल। हमारे जो अधिकतर होते हैं 50% ये नॉर्मल में ही आते हैं। इससे ऊपर जो भी होते हैं ये सारे इंटेलिजेंट होते हैं। धीरे धीरे इनका ये आप इसका वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। और 140 से ऊपर आपके जीनियस होते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने इंटेलिजेंस के बारे में जाना जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारे हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज करेंगे वो अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों, अपने आस पड़ोस या फिर अपने पेरेंट्स के या फिर आपकी फैमिली में जो भी हैं उनको आप बता सकते हैं कि हमारे इसके इंटेलिजेंस की वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आने वाली सभी क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि आपके सभी टीचर एग्जाम चाहे CTET और UPTET, STET, REET, KVS, DSSS। और दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस वीडियो को भी आई होप आपने थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा हुआ ताकि आपका कोई समय बर्बाद ना हो। और हमारी जो पिछली CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज़ है वहाँ से आप अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।